निकल आ गई हो, चलो आगे बढ़ जाओ। हम एक बोलेंगे, दो बोलेंगे, तीन बोलेंगे तो अपना सर लगा देगा। यह भाषा के डमरा भैया के यह तुम्हें कटारी छूट गए, कटारी लावा के वस्तु में चल गई। तब तक जा रहा थी यह अगोर जंगल में, ताकि बाघ से यह भोजन कलात यह पति वार्ता नारी के धर्म में यह डाम चंडाल आते अब कोर खले जी निकाल के परमात्मा। एकदम ठंडा हाथी पर
ऋषि है। मैं इसी तपोवन जंगल में निवास करता हूँ, भोले शंकर की धुनी रमाता हूँ। हजारों करोड़ों वर्षों से मैंने भोले शंकर के नाम की मैंने धुनी रमा ली। इस तपोवन जंगल में न कहीं से आने की रास्ता है, न यहां से जाने की रास्ता है, और जानवर से भरा रहता है। मानव नाम का चीज मैं अभी तक नहीं देखा हूं। मैं जा रहा हूं अपनी भोले शंकर की धुनी रमाने के लिए, और उसी की धुनी रमा करके मैंने उसी के नाम में लीन रहूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम जय देवी विधाता जी। तपोवन जंगल में एक साधु या धुनी रमौनी न जाने या चोर छिक चंडाल छिक बेईमान, लेकिन पतिव्रता नारी के धर्म या जी
करता पहले चरण के सेवा या जब देख रहा थी कोटे में या बहुत घास पटार से भरा ले पहले आचर से कुटी के साफ करा या चरण के सेवा करा उसके बाद में कुछ सोचा या बेचारा माँ के गुरुदेव, ये क्या बात है गुरुदेव? मैंने आपकी नाम की मैंने ये तपोवन जंगल में हजारों करोड़ों वर्षों से मैंने धुनी रमाते थे। आपकी नामों मैंने लिंक मैंने कभी इस तपोवन जंगल में मानव नाम का चीज नहीं देखा था, लेकिन आज जाने मेरे कुटिया में मेरे नाक को मुंह और कानों से कुछ दीवार खर पतार छेद दिया था, मेरे कुटिया में जंगल झाड़ छेद दिया था, लेकिन ये नारी सारा खर पतार सर सफाई करके कुटिया की साफ करके मेरे चरणों की सेवा कर रहा था। जो जंगल में न कहीं से आने की रास्ता है, न यहां से जाने की रास्ता है, और जो भी मानव आएगा तो लौट कर नहीं जा सकते, क्योंकि इस जंगल में जानवर से भरा रहता है। लेकिन ये कौन सा नारी है जो मेरे कुटिया तक पहुंच गए हैं? गुरुदेव, मुझे बताइए गुरुदेव, ये कौन है? क्यों मेरे चरणों की सेवा कर रहा था? क्यों इतने बिलाप कर रहा था? क्यों मेरे कुटिया को सर सफाई किया था? कौन है गुरुदेव? मुझे बताइए गुरुदेव, मुझे बताइए, मुझे बताइए गुरुदेव, मुझे बताइए।
गुरुदेव, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, कोई रोड में फिरने वाला साधु नहीं। मेरा नाम मतंग ऋषि है। मैं किसी नारी को बस में बहलाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये नारी कोई माया रूपी है, साधु के बहलाने के लिए चाहते हैं, ये कदापि नहीं सकता है। गुरुदेव मुझे बताइए, बताइए गुरुदेव। क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करना गुरुदेव। मैंने अपनी क्रोधों में आकर के इस समय मैंने घोर अन्याय कर देता। अपने क्रोधों में आकर के मैंने इस नारी को श्राप दे देता गुरुदेव। मुझसे बहुत भारी पाप होता गुरुदेव, क्योंकि आप मुझे समझाने में देर कर दिया गुरुदेव। मतंग ऋषि की जोला फटकने वाला था गुरुदेव। ये नारी है, कोई दुखारी है, कोई संकटधारी है। ये अबला नारी है, कोई संकट में फंसा हुआ है, और कोई सती है, इसका देवता का अंश है। इसलिए ये तप्पू को जंगल की पार करके मेरे कुटिया तक आया है गुरुदेव। मुझे समझने में देर हो गया गुरुदेव, लेकिन फिर भी ये तो कोई देवता नहीं, ये तो मानव है। मुझे इस नारी से तो परिचय भी पूछ लेना चाहिए। ये कहां से आए हैं, किसका ये बहू हो, किसका तुम पुत्री हो, किस रास्ते से तूने इस तप्पू पर जंगल में आए हो, किस कारण से तूने यहां तक आए हो। बेटी ये प्रणाम बाबा। कल्याण रहो बेटी, सदा सुखी रहो। बेटी हाँ बाबा। तुम मुझे ये बताओ, इस तप्पू पर जंगल में तुम किस रास्ते से आए हो, कैसे आए हो, और कहां से आए हो, किसका तुम बहू हो, किसका तुम पुत्री हो, किस कारण से तूने इस तप्पू पर जंगल में आए हो, और किस कारण से तूने मेरे कुटिया की सर सफाई करके मेरे चरणों की सेवा कर रहा था। पुत्री मुझे बताइए। बाबा जरा आप पूछे के लिए मैं तैयार थी, अवश्य कह के सुनाए। ये चंद्र घर हमार नया रही थी। पिताजी के नाम राजा चंद्रसेन, सासुर पर ये शहर गुजरात, ससुर के नाम राजा उग्रसेन, सासू के नाम सती माना, ननद के नाम सती बिरमा, या स्वामी के नाम संसार में या क्यों न लिया हम कोने, या हमरे नाम छी सती चंद्रा। एक समय की बात, जब चौदा रानी शहर गुजरात में छिला, एक बैकुंठ से नारद बाबा एक फल लगे, 1300 फल ग्रहण के लाग, या हम छिलका चाटला या आम रह गए, या स्वामीनाथ से सत करा के, या डोम चंडाल आते बन के वेले या कोर कलज भोजन में मामला गुदे। राजा गोपी चंद्र, मैंने अपने कानों से सुना था, आंखों से देखा नहीं था। मैंने अपने कानों से सुना था जो राजा गोपी चंद्र बहुत धर्मात्मा है, बहुत दानी है, बहुत दयालु है। लेकिन नहीं, ये तो बहुत भारी चंडाल निकला है, जो अपनी सती ब्याही की डोम चंडाल के हाथों तप्पू को जंगल में भेज दिया है, और डोम चंडाल के आदेश दे दिया है कि उसको कोर कलेजी काट करके मेरे पास लो। नारायण नारायण। गुरुदेव ये तो घोर अन्याय हो रहा है, ये मतंग ऋषि कभी साहस नहीं करेगा। ऐसा अपराध मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। बेटी बाबा
तूने इस समय इसी वक्त मुझे तुम आज्ञा दो तो मैंने इसी समय इसी वक्त मैंने राजा गोपी चंद को अपनी श्राप से मैं जलाकर राख कर सकता हूं। नहीं बाबा, पतिव्रता नारी का धर्म नहीं बाबा। या स्वामीनाथ के लाके या बेबस होकर केला या स्वामीनाथ या जी के जिगर के टुकड़ा है संसार में कहने जीवा बिन देहा नदिए बिन बारी जैसे नाथ थे पुरुष नारी भामेरा व्याकुल मधुरा भामेरा व्याकुल मधुबिना कोयल बिना बसा हम व्याकुल एक पति बिना जानत है भगवान। बाबा संसार में यह स्वामीनाथ जी केला लेकिन पतिव्रता नारी के धर्म ने यह स्वामीनाथ के कुछ समझ सुन बेटी हाँ बाबा, मैं जानता हूं नारी को सीना बहुत कोमल होता है, इसलिए तू भी धर्मात्मा नारी है, पतिव्रता नारी है। तुम्हारा पास में तुम्हारे पति ने बहुत कष्ट दिया है, लेकिन फिर भी तुम अपनी पति को इतनी कष्ट देते हो, अपने पति को तूने क्षमा करते हो। तुम सत्यवादी नारी हो, तू धर्मात्मा नारी हो बेटी। धन्य है तुम्हारे माता पिता की जो तुम्हारे जैसे पुत्रों की पैदा किया है बेटी। ठीक है, मैं तुम्हें पति को क्षमा करता हूं, लेकिन तुम्हारे पास में जो संकट है तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम कहां जाओगे? तुम कहां वास करोगे बेटी? बाबा जब आप मुकार में से या बेटी कह के या सुन लाओ या आवाज बाबा या पिता पिता कह के पुकारो, लेकिन या घोर जंगल में या तपोवन जंगल में कहा जा पिताजी या आहाँ के शरण में आहाँ के कुटिया निवास करे पिताजी। बेटी हाँ पिताजी, मैं तो साधु हूं और इस तपोवन जंगल में मैं निवास करता हूं। साधु को न कोई घर होता है ना कोई द्वार। साधु कभी भूखा भी रहता है, कभी भोजन भी करते हैं। मैं तो तुम्हारा पुत्री स्वीकार कर लूंगा, लेकिन साधु को पास में तो बहुत संकट होता है। क्या तुम उतने संकट काट कर रख सकते हो बेटी? पिताजी या कोई संकट या जते दुख पिताजी आँख सर या उतने दुख सारे वाली हमसे पिताजी, लेकिन आज सिवाय कहीं नहीं जा सके पिताजी। तो ठीक है बेटी, चलिए मैं अपनी कुटिया को पास ले जाता हूँ। ठीक है पिताजी, चलिए।
प्रेम से बीतलई ना हो हमरा बेटी, क्या बात है बेटी? क्यों पिता पिता कहकर के आवाज लगा रहे कुटिया में बेटी? क्या बात है? क्या तुम्हारे घट गया है बेटी? कौन सी समस्या पड़ गया है? बताइए बेटी। पिताजी हाँ बेटी। एक बालक पैदा ललक पिताजी, क्या? एक बालक पैदा ललक। सीतार तेरी कुटिया में बालक पैदा लिया है बेटी? ये तो बहुत खुशी का बात है गुरुदेव। ये कैसा दिन मुझे दिखा रहे हैं। आज मैंने हजारों करोड़ों वर्षों से आपके नामों की ध्वनि रमाते थे इस कुटिया में, लेकिन मानव तो मैं कभी देखा नहीं था, तो बालक कहां से देख सकता हूं? लेकिन आज मेरा कुटिया को धन्य कर दिया गुरुदेव, धन्य कर दिया। मेरे कुटिया में बालक पैदा लिया है, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। पिताजी मैंने बालक को देखने के लिए लड़ाई चौराऊ। क्या ये बालक मैं अपनी डोका खोलता हूँ बेटी, तूने सावधान हो जा। ठीक है मैं इस बालक को देखने के लिए तरस रहा हूँ बेटी, तरस रहा हूँ। आवाज पिताजी। बेटी पिताजी इस बालक को मेरे सामने बुलाओ बेटी, या मुखार विधि देखने के लिए मैंने तरस रहा हूँ। ठीक है पिताजी। गुरुदेव मैं तो कभी मानव देखा नहीं था गुरुदेव, फिर भी मैंने इस बालक एक प्रभु के रूप में देख रहा हूँ, चांद की टुकड़ा देख रहा हूँ, सूरज का ज्योति देख रहा हूँ। नारायण नारायण। बेटी पिताजी इस बालक को मैंने हस्तरेखा भी दे सकता हूँ या नामकरण भी मैं ही करूंगा बेटी। ठीक है पिताजी। बेटी पिताजी इस बालक को मैंने नामकरण इसी माँ भगवती की दरबार में करूंगा, लेकिन तू तो एक दुखारी नारी हो बेटी, तू एक अबला नारी हो, बहुत संकटधारी हो। शास्त्रों पुराणों में कहता है, दोहा और पाती में कहता है, सुगा पंखी योगी 100 रुपया दासना, खाली हाथ नहीं देख रहा है। पिताजी मैं इस बालक को हस्तरेखा किस तरीके से सही देखूंगा? बात कैसी पिताजी, लेकिन 100 रुपया दक्षिणा या किनका से मांगा बेटा के मामा करा ले या बाबू भैया बाबा, आखिर बेटा के नामकरण करा तो या
साधु के सही बात है, 7 रुपया बेचना चाहबे तो करी या सब कुछ दान करी ताकि दुखिया नारी